हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जयश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का सेट बी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये पेपर 100% रियल पेपर है। प्यारे बच्चों, यदि आपको 80 में से 80 पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनके पास भी पहुंच पाए पेपर और वो भी तैयारी अच्छे से कर पाएं। ये पेपर दो पार्ट पर होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे और पूरे आंसर बताऊंगा। पार्ट 2 में पूरे प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक रहेगा। क्योंकि दो पार्ट में इसलिए बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि दोनों पार्ट लगभग 20 मिनट के होंगे। यानी प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 23 तक कितने मिनट का बनेगा? 20 मिनट का वीडियो बनेगा, इसलिए हमने दो पार्ट में अपलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखने को है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता काल था। तो हड़प्पा सभ्यता काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। कब से? 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक। फिर यहाँ पास अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, बौद्ध धर्म का विस्तारक सर्वाधिक किस शासन के काल में हुआ था? तो किस शासन काल में हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? सम्राट अशोक। क्या होगा? सम्राट अशोक। ठीक। फिर बहुपति विवाह प्रणाली किसमें प्रचलित थी? तो किसमें प्रचलित थी? पांडवों में। ठीक। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो किस भाषा में लिखे गए? पाली एवं संस्कृत में। किसमें? पाली और संस्कृत दोनों होगा। तो इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से ढूंढ लीजिएगा। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस यात्री ने दिया? तो किस यात्री ने दिया? निकोलो कोटी ने दिया था। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए, खालिस्तान भी पूरा बताते जा रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से लिखते जाइएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर खालिस्तान की रचयिता है। तो किसकी रचयिता है? वर्नियर। किसकी? वर्नियर की। ठीक, लिख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार खालिस्तान ने किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मद्रास और मुंबई शांति में खालिस्तान बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो क्या किया गया था? रैयतवाड़ी। ठीक। फिर पांचवी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान पर नियंत्रण था। तो जमींदारों। ठीक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खालिस्तान को पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? 1919। ठीक। फिर भारतीय जनता खालिस्तान कानून को काला विधायक कहते थे। रॉयल एक्ट। ठीक। फिर सत्य असत्य में यहाँ पास देख लेते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो पूरा बताते जा रहा हूँ, आप इसको लगाते जाइएगा। ठीक। तो यहाँ पास देखिए, सत्य सत्य में पहला क्या है? सत्य है। दूसरा आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तीसरा यहाँ पास देखिए, तीसरा सत्य है। चौथा असत्य है। पांचवा भी असत्य है और छठा सत्य है। ठीक। फिर यहाँ पास सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में बुक्का का होगा संगम वंश।
ठीक। चाचर, चाचर का होगा व्यक्तिगत जमीन। ठीक। संथल विद्रोह, संथल विद्रोह इसका क्या हो जाएगा, संथल विद्रोह का 1855 से 1856। ठीक। फिर यहाँ ये साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का क्या हो जाएगा, इसका होगा 1927। फिर अधिनियम, रॉयल अधिनियम का क्या हो जाएगा 1919। चोरी चोरी कांड 4 जनवरी 1922 में हुआ था। ठीक। फिर सुंग वंश, पुष्यमित्र। ठीक। फिर एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो यहाँ पास मैं सभी का आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पास एक वाक्य में उत्तर में हो जाएगा मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ यूनानी राजपूत था। कौन था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ यूनानी राजदूत था। ठीक। फिर अगला क्या है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मेगास्थनी ने। ठीक, ये इसने मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक। फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टोला, क्या है, मृतकों का टोला। ठीक। फिर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था, तो मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक। फिर धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16। ठीक। विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे, तो विरूपक्ष और बिहुल। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, एक प्रवार समिति द्वारा, एक प्रवार समिति द्वारा। ठीक। तो इस प्रकार हमने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर यहाँ पास आपको बता दिए हैं, और सभी ऑब्जेक्टिव को आंसर आप अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यह पेपर बहुत ही मोस्ट होने वाला है आपकी अर्धवार्षिक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ 80% क्वेश्चन पूरे आएंगे, क्योंकि मैंने चेंजेस करके, बदलाव करके इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, और ओरिजिनल पेपर का भी लिया है, वो सारी चीज़ें मिला करके ये पेपर बनाया हूँ। क्योंकि ओरिजिनल पेपर वायरल हो जाने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें एडिट किए हैं, और यही सारे पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनके पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का इतिहास सब्जेक्ट का लेकर के आ चुके हैं सेट बी। सेट बी का ये पार्ट 2 होने वाला है, और सेट ए भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लेना। ठीक। और इस पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक देखेंगे। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। जौन जौन से क्वेश्चन मैं 100% कहूँगा बच्चों, वो समझ जाना कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसी को तैयार कर लेना और तैयार करके जाना। ठीक। और हाँ, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि ये आया है, और उसको तैयार करना पड़ेगा आपको। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर वगैरह सारी चीज़ें हमने बता दिया था, तो उसको अब तैयार कर लिए होंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन 6वां नंबर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। और इसके अथवा में है अल बिरूनी गजनी कौन कैसे पहुंचा, तो ये ऊपर वाला, इसको 100% तैयार करके जाना। ठीक। फिर वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर लिखना है। और यहाँ पास देखिए अथवा में क्या है, सिलसिला शब्द का व्यावसायिक अर्थ क्या होता है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए, ये 100% है बच्चों, तैयार करके जाना। इसके अथवा में क्या है, कुदरी चेट्टी किन्हें कहा जाता है, तो ये भी मोस्ट है। फिर 9वां प्रश्न क्या है, सरिया से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में है जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है। फिर मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलित थे, और इसके अथवा में है आईने अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण समझाइए। तो ऊपर वाला 100% तैयार कर लेना यदि 2 नंबर चाहिए तो। फिर 11वां क्या है, 1857 की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी, और इसके अथवा में है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो ये दोनों क्वेश्चन 100% आने के पूरे पूरे चांस क्या आया हुआ है, तो तैयार कर लेना। एक ये जालियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी डार्विन समझौता की शर्तें, इसको भी पढ़ के जाना, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। 100% श्योर बच्चों, तैयार कर लो। ठीक, फिर रॉयल एक्ट अधिनियम क्या है, और इसके अथवा क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या था। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला, इब्जुत्वा का चीन यात्रा का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में है अल बिरूनी ने संसद के बारे में क्या वर्णन किया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, अच्छे से तैयार करके जाना। तालीकोटा ईद में ब्राह्मणी संयुक्त मोर्चे में कौन से राज्य शामिल थे, और इसके अथवा में है मौसम के अनुसार मुख्यतः कौन सी फसलें होती हैं। तो ये वाला, इसको 100% तैयार कर लेना, 2 नंबर चाहिए तो। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, रेशम के बुनकरों के सामाजिक स्थिति की क्या थी, वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में कुल एवं जाति में अंतर स्पष्ट करना है। फिर जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, इसको तैयार कर लेना। अथवा में क्या है, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को क्यों रियासत में लिया गया था। ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये 100% तैयार कर लेना। ठीक, फिर भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखना है, और इसके अथवा में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 100% है, तैयार कर लो। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 19वां क्या है, महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखना है, और इसके अथवा में क्या है, विजयनगर सम्राट में मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना। एक ही वाला, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके मूलभूत सिद्धांत लिखना है, और हीनयान और महायान संप्रदायक वे इंट्रो को स्पष्ट कीजिए। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन 100% है, अशोक धर्म वाला। फिर यहाँ पास देखिए अशोक के धर्म की 4 विशेषताएं, ये 100% तैयार कर लेना। स्पूत क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। और यहाँ पास 22वां क्या है, भक्ति आंदोलन की प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय समाज में पूजा प्रणाली की किस प्रकार समन्वित थी। तो ये 4 नंबर के प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं परिणाम लिखना है, और भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखना है। 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, और पूरा अच्छे से तैयार करके जाना। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने 100% का उसको तो तैयार करके ही जाना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इसका आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, पूरा आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा।